देश में मानसून आ चुका है। मानसून भले ही एक खुशखबरी हो इस तपस भरी गर्मी से राहत दिलाने की, लेकिन ये कई दुश्वारियां लेकर आता है। मानसून आने के बाद में दिल्ली में खास तौर से राजनीतिक पारा चढ़ जाता है, यानी राजनीति की वर्षाएं होने लगती हैं। मैं आज जहां मौजूद हूं, ये बाढ़ 70 शास्त्री नगर है। यहाँ के निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के मनोज कुमार जिंदल हैं। अब मनोज कुमार जिंदल वैसे तो दूसरे वार्डों में कभी जाकर राजनीति करते हैं, दूसरे वार्डों की उन्हें बहुत चिंता है, लेकिन अपने वार्ड की उन्हें चिंता नहीं है। कभी वो किशनगंज वार्ड में होते हैं, कभी सदर बाजार वार्ड में होते हैं, तो कभी वो नेपाल घूमने चले जाते हैं और हालत उनके वार्ड की ये होती है। ये जल भराव महज केवल एक बारिश का है जो 4 घंटे हुई है। उसके बाद में इस पार्क यानी गोपाल मलिक पार्क का ये हाल है। यहाँ वो रामलीला करते हैं, तब ये हाल है इस पार्क का। अब ये जो जल भराव है, इसमें मच्छर पैदा होंगे, हो रहे हैं, गंदगी आप देख रहे हैं, और इससे महामारी फैलने का खतरा बढ़ा हुआ है। बगल में ही बच्चों का पार्क है, जहां बच्चे शाम को और सुबह घूमने आते हैं। बच्चों को यानी अगर ये मच्छर काटेंगे, अभी इसमें डेंगू के मच्छर लार्वा पैदा होगा, लेकिन निगम पार्षद मनोज जिंदल लापता हैं, यानी उनको अपने वार्ड की कतई चिंता नहीं है, दूसरे वार्डों की चिंता है। ताज्जुब इस बात का है कि वोट यहाँ के नागरिकों ने दिया है और वो राजनीति कर रहे हैं दूसरे वार्डों में जाके। नेपाल तक चले गए, वो नेपाल से फुर्सत मिली तो यहाँ आके वो देखें। तो मनोज जिंदल जी जरा थोड़ा अपने वार्ड की तरफ ध्यान दीजिए। दूसरे वार्ड ने आपको नहीं जिताया, इस वार्ड ने जिताया है। यहाँ महामारी फैलने का खतरा है। ये हालत है इस पार्क की। ये जरा सा पानी बढ़ता जा रहा है और इसमें मच्छर पनपने का, लार्वा पनपने का खतरा उत्पन्न हो गया है। और ये साथ में जो गाय देख रहे हैं आप, ये आवारा पशुओं का एक बहुत बड़ा दिक्कत इस समय बाढ़ में है। और मनोज जिंदल जी ना तो आवारा पशुओं को हटवा पाए, ना सफाई करवा पा रहे, ना अवैध निर्माण रुकवा पा रहे, ना आप टूटी सड़कें बनवा पा रहे। आखिर आप करेंगे क्या? 2 साल हो गए आपको, जनता बहुत परेशान है, लेकिन आप नेपाल घूम रहे हैं। नेपाल घूमिए, आप मॉरिशस घूमिए, आप अमेरिका घूमिए, लेकिन जिस बाढ़ ने आपको जिताया है उस बाढ़ की चिंता कीजिए। नागरिकों को धोखा मत दीजिए। आपको यहाँ काम करना होगा। दूसरे वार्डों में जाकर आप क्या काम करना चाहते हैं? काम तो आपको इस वार्ड में करना है, इस वार्ड में हम नजर नहीं आ रहे। आप ये जो आप हालात देख रहे हैं, ये हालात महज 4 घंटे की बारिश की है और इसमें अब पानी में लार्वा पैदा होना चालू हो गया है, जिससे डेंगू फैलेगा, मलेरिया फैलेगा और कई जो मौसमी रोग हैं वो पनपेंगे। बच्चों को नुकसान है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, मच्छर लोगों को काटेंगे। इसकी जिम्मेदारी मनोज जिंदल जी किसकी होगी? आपका नगर निगम आपके अधीन है, आप दूसरों पर आरोप लगाने में माहिर हैं, बाढ़ में आप नजर नहीं आ रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। तो कम से कम बजाय दूसरे वार्डों में जाने के अपने वार्ड की भी सुन लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा बाहर आए। ये तो रहा पार्क की हालत। पार्क की हालत के साथ में ये जो है यहाँ ये हालत है, यहाँ ये सफाई की हालत है। ये किसकी जिम्मेदारी है? इसकी तरफ ध्यान गया है? तो मनोज जिंदल जी, आप अपने वार्ड में देखिए, दूसरे वार्डों की फिक्र छोड़ दीजिए, अपने वार्ड की सुध लीजिए। वार्ड की जनता बहुत परेशान है, उसको कम से कम आपसे बहुत उम्मीदें हैं। 2 साल हो गए, कुछ तो काम कर लीजिए थोड़ा बहुत। टूटी सड़कें आप बनवा नहीं पा रहे, गड्ढे आप भर नहीं पा रहे, अब ये भी काम नहीं कर पाएंगे।